आश्वासन जरूर दिया है। पीछे जो बात हुई है उन बातों के अंदर कोई जवाब नहीं थे। जो बात अपने बीच में अपन बार बार करी है, 4-5 बात, कभी या ढील क्यों दिखाई, मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, जोड़ पैगाम का क्यों तमाशा कराया, और जो 120 बी लाने की हम बात कर रहे हैं साजिश करता भीतर करने की, तो अगला पतवा पड़ा समझ में आई। और मुख्यमंत्री का आने का पहले यदि हम सारे काके ताऊ भाई बुजुर्ग खाप सारे मिलकर और जोर ला देंगे तो फिर उम्मीद कर सका यहाँ पे 100%। हमारी काकी ताई अड़द जाए पास पूछे हैं का जो प्रभाव है, आपने जो धरना लाया है, धरना की जो गूंज पूरे हरियाणा में गई है, उसने देख के हमारे काके ताऊ नौजवान भाइयों का तपस्या ने देख के इतना जरूर कह, वो कंफ्यूज है, वो खुद आश्वस्त नहीं है। जो हमने 2-4 सवाल करे उनसे वो उनका जवाब नहीं दे पाए। इससे में हम भी उन्हें कह के आए हैं कि जनाब आप अपनी गति को बढ़ाइए। उन्हें कहा जी प्रधान जी हमें टाइम चाहिए। भाई टाइम तो 1 महीना होने को आ गया, और कितना लगेगा? बोले जी उस बात पर तो हम पहुंच गए, और उस पर पहुंच गए सारा देश रुके मान लग रहा कि ये नौजवान बच्चे जो बालक है वो इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते। उसके पीछे कोई न कोई सह देनिया है। अरे भाई अपनी भाषा में तो सीधे कहा भाई चोर ने क्यों मारा, चोर की मां ने मारा, वो एक और ना पैदा कर दे। दूसरी बात, ऊपर से हमारे इलाके के अंदर सीएम साहब का दौरान लग रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारी, आपकी जिम्मेवारी बनती है। और भाई वही बात से सामाजिक दृष्टि से हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। सीएम आओगे मिलकर में विकास के काम करेगा, हमारा अपना भला होगा, परंतु हमने उसका विरोध करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कदम मुंह दिखाओगा। सीधी बात है भाई, उनने टाइम मांगा 1 हफ्ते का, परंतु हमने वो टाइम उनको नहीं दिया। उन्होंने हमने कहा कि शॉर्ट में कर, और शॉर्ट की बात सीधी सी है भाई, 15 तारीख यानी कि सोमवार ने 2 बजे तक का टाइम दिया। सोमवार ने 2 बजे तक की कार्रवाई पे वो अंजाम देते हैं। 14 कल शनिवार पंचायत अलग बात उनको अल्टीमेटम दिया। हम उन्हें जो कायम तो कल और परसों का 2 दिन का टाइम दे दिया। सोमवार ने उनसे जवाब मांगा। हाँ 15 तारीख ने 2 बजे, 15 तारीख यानी कि संडे को 2 दिन का उनके पास टाइम है। आज कल और परसों का, परसों अपन जवाब उनको चाहिए 2 बजे कि आप जिस बात पर हमने बात करी है उसके ऊपर आप कहां तक पहुंचे, क्या कार्रवाई की। नहीं तो फिर हम अगला स्टेप पब्लिक कार्रवाई अपनी कमेटी के साथ बातचीत करके आगे की रणनीति आपको बता दें। साथियों मैं अपील करूंगा आप लोगों से, जिस प्रकार से आज सुबह से मजबूती से आप डटे हुए थे, अब शाम डरने को आई है। वे घर में कामकाज में हुए हैं, वो संभालने पड़ते हैं। इसी मजबूती के साथ दिन रात बढ़िए और एक दूसरे ने जोड़ के विश्वास हासिल करिए। जय जीत होगी, आपको न्याय मिलेगा, मैं भी बात को देता हूँ। बहुत बहुत संदीप बारह खाक की और जोर लाना पड़ेगा। आप आड़े बैठे हो धरने पे, उस बात का असर है। मिलन खातिर भी बुलाए हाँ, और आगे कार्रवाई की भी आश्वासन जरूर दिया है। पीछे जो बात हुई है उन बातों के अंदर कोई जवाब नहीं थे। जो बात अपने बीच में अपन बार बार करी है, 4-5 बात, कभी या ढील क्यों दिखाई, मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, जोड़ पैगाम का क्यों तमाशा कराया, और जो 120 बी लाने की हम बात कर रहे हैं साजिश करता भीतर करने की, उस बात पर भी कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन एक उम्मीद आपका ताकत है, आपका धरना तो पैदा हुई है, अकागा कार्रवाई करने की हमने न्यू लागा है कि मैं अगला का समझ में आई। आपने हिम्मत दिखाई तो अगला पतवा पड़ा समझ में आई। और मुख्यमंत्री का आने तो पहले यदि हम सारे काके ताऊ भाई बुजुर्ग खाप सारे मिलकर और जोर ला देंगे तो फिर उम्मीद कर सका यहाँ पे 100%। हमारी काकी ताई अड़द जाए पास पूछे हैं
का जो प्रभाव है, आपने जो धरना लाया है, धरना की जो गूंज पूरे हरियाणा में गई है, उसने देख के हमारे काकेता नौजवान भाइयों का तपस्या ने देख के इतना जरूर गैस का हाथ प्रशासन पर दबाव पड़ रहा है, लेकिन इतना कौन पड़ा 24 घंटे में कर दे। ये जो काम है, जो हमारी मांग है 24 घंटे की मांग है, 25वां भी कौन लगता, लेकिन वह उस खातर और जोर लाना पड़ेगा। और कल तापा ने सारे ने धरना मजबूत करना पड़ेगा। जिस भी भाई का जड़ा भी भाईचारा हो, चाहे बारह खाप में हो, चाहे और किते भी हो, वह धरना पकल तो बुलान लागो। जो हमारी खाप की सरदारी है वही बैठ के आगे का फैसला करेगी कि वह खाप के गामा की जिम्मेदारी क्यों कर लगे, धरना मजबूत क्यों करो है, और उसके बाद आगे की घोषणा करेंगे। लेकिन यह समझ मान दी बात, आपका धरना का असर है, और अगर इसने मजबूत कर दोगे तो 100% जो आपके भीतर में तकलीफ है वह 100% दूर होगी। इतनी बात थी। और भी कोई भाई कोई बात कहना चाहता हो, कोई बुजुर्ग अपनी बात कहना चाहता हो, आप कहो। उसके बाद धरना का समापन करके जो कमेटी है गांव की और जो बारह खाप की सरदारी है, सतरोड़ खाप के हमारे मौजूदारे हैं, वो बैठ के आगे के रूपरेखा हो, मुख्यमंत्री का आने तो पहले इतना दबाव क्यों कर बना, समाधान हो जाए। क्योंकि देखो 20 तारीख एक मौका है जब खुद मुख्यमंत्री हमारे घर में आ रहे हैं, नहीं तो 20 का बाद तो वही घनी ताकत जोड़नी पड़ेगी और मुख्यमंत्री टोना पड़ेगा, कदे चंडीगढ़, कदे अम्बाला, कदे किते जाना पड़ेगा, घना टाइम घना जोर लाग जाएगा। तो जो जोर 7 दिन में 6 दिन में लगेगा वो निर्णायक होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा भाई, किसी भाई की और कोई भीतर की बात हो, धरना मजबूत करने के संबंध में, अपनी ताकत जोड़ने के संबंध में, तो अपनी कह दो। उसके बाद धरना ने पे आज का जो धरना उसने स्थगित करने की ओर जो मांग हमने कर रखी है, मुख्य तौर पर जो इस घटना न करने वाले हैं, जो इसके साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, उसको सबको जांच के दायरे में लेके और तुरंत गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में ये काम चलाओ। जो धारा पीछे लाई है 2 जने जिसमें जमानत पाएंगे, उनमें नहीं 302 की 120 भी, यह एक अबेटमेंट की धारा है हौसला देने की, उन धाराओं में गिरफ्तारी की मांग हमने करी है। दूसरा मांग का संबंध में भी हम मुख्यमंत्री के पास अपना ज्ञापन भेजांगे, या और जो जिम्मेदार अधिकारी है खाप की कमेटी बैठ के निर्णय लेगी। मांगा का संबंध में भी चर्चा करांगे। अब तक की चर्चा में तो जो ये मांग आपके शामिल लेकर रखी ये भी है, उसके अलावा 2 मांगा पे हमारी चर्चा चल रही है खाप कल। एक तो परिवार को मुआवजे की मांग, क्योंकि जब भी कोई सी घटना हो है परिवार ने मुआवजा मिला है। अड़े एक रविंद्र सैनी व्यापारी हांसी में हत्या हुई थी, 1 करोड़ रुपये सरकार ने मुआवजा दिया। उसके अलावा परिवार को शस्त्र लाइसेंस की मांग, ये तो गुंडिया का टकरा हो गया भाई, गांव तो आज इकट्ठा हो रहा है, चलो 10 दिन 20 दिन काम तो खड़ा रहेगा आगे लग भी, लेकिन निजी तौर पर दोनों परिवारों की सुरक्षा खातिर हथियार के लाइसेंस की मांग करांगे। और परिवार में सरकारी नौकरी के संबंध में भी खाप कल हमारी चर्चा चल रही है, आज भी चर्चा होगी। उसका मांगा का भी पूरा जो कच्चा चिट्ठा कह लो या जिसने पूरा दस्तावेज तैयार करांगे और कार्रवाई का भी तैयार करांगे। निचोड़ ये निकल के आया जी धरना का असर। आप जो हमारे समाज ने एकता करी है, भाईचारे ने, खाप ने, गांव ने एकता करी, उसका असर दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच के दायरे में ले रही है चीजा ने, पुलिस खुद न्यू कह रहे हैं अधिकारी, भाई हमने थोड़ा समय दो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें निचोड़ तक नहीं पहुंचे हैं। कल तक तो ये था उन्होंने न्यू कह दिया हम तो जांच कर ली, जांच में 2 पकड़ दिए 2 छोड़ दिए। आज उनका ये कहना है कि हमारी जांच चल रही है, तो मतलब ये है वह धरना का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पीछे है, जो हमारे हैं, उनका कोई सकारात्मक लॉजिकल जवाब नहीं है। हमने जवाबों का संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन महसूस करा हमारी ताकत का में फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ, नामा के संबंध में देखो चर्चा हुई है, मैं मीडिया के सामने नहीं चाहता कहूँ क्योंकि वो दोषी पावे ना पावे, तो नाम दिए गए हैं और नामा के संबंध में चर्चा हुई है। प्रशासन उनकी सबकी जांच करेगा, हमने उम्मीद। आगे तो जी खाप की सरदारी बैठी और खापों के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, गांव की कमेटी है, खाप के नेतृत्व में हमारे मौजूद जो व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो कमेटी बन रही है। वो तय टाइम के बाद अपना फैसला लेगी, मजबूत फैसला लेगी। हम प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री हरियाणा का आने तो पहले आड़े कोई ठोस फैसला लेंगे, बात न मुकम्मल करावा। देखो इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, खाप की सरदारी बैठी है, अपने हिसाब से जो उचित लगेगा, जरूरत पड़ी तो हमारी खाप में नहीं की दूर अम्बाला भी घेराव करने चले जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। और हमारी मांग मान लेंगे तो खाप का इन्विटेशन है मुख्यमंत्री हरियाणा का नाम, सकारात्मक बात होगी। और खाप की जो सरदारी है वो हर पहलू पर गंभीरता से विचार करते हैं। मुख्यमंत्री हमारे बीच के हैं, एक आम किसान परिवार के, हमने कोई द्वेष नहीं है, हमारी तो मांग है, हमारी मांग पूरी करते हुए हम भी सारा काम माला लेके चला जाओगा। लेकिन उसका संबंध में खाप की कमेटी चर्चा
करेगी और किस संबंध में कितनी किस लेवल की चर्चा होगी, बेसरों आपकी मीटिंग बुलाओगे, ये इलाका जोड़ेंगे, किस तरह पे वो फैसला करेगा, वो आपकी सरदारी करेगी फैसला। और कोई सवाल भाई किसी का?